दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 11 साल झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार ने सरकार चलाई और जो दिल्ली देश की राजधानी थी, 11 साल में किस प्रकार से हमारी राजधानी में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को गुमराह किया गया, जो जनता के साथ वायदे किए वो पूरे नहीं किए। जिस प्रकार से उन्होंने 2100 रुपये का पंजाब में वायदा किया था महिलाओं देने के लिए, वो नहीं दिए। फिर इस चुनाव में उन्होंने 2100 रुपये की गेंद फेंकी कि मैं 2100 रुपये देने का काम क्यों करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये देने का वायदा किया, हम देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रखी तो वहाँ पर पैरासीटामोल तक की गोली भी नहीं थी। जो स्कूलों की बात की, स्कूलों का सतर केवल किसी बिल्डिंग की पेंटिंग करने से स्कूल का सतर नहीं करता, लेकिन उसने अपने 11 साल में कितने टीचर भर्ती करे। और जो रिजल्ट का जब समय आता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि रिजल्ट डाउन नहीं आना चाहिए, रिजल्ट अप आना चाहिए। इस प्रकार का धोखा उन गरीब आदमियों के साथ केजरीवाल सरकार ने किया, तो जनता ने 48 सीट देकर के ये साबित कर दिया कि देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ लोग हैं। मैं रेखा गुप्ता, मैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। हमारी बहन है, जो मुख्यमंत्री का पद मिला, और वर्मा जी उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। साहिब सिंह वर्मा ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के अंदर बहुत से विकास कराए, तो इस प्रकार से मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब यमुना का जो पानी है वो साफ होगा, तमाम बातें पूरी होंगी। इसके लिए मैं माननीय नायब सैनी का मैं दिल की उदारता की बात कहूँगा कि जब उसने कहा कि चुनाव दौरान में कि जो हरियाणा प्रदेश से जो पानी दिल्ली को आता है उसमें जहर मिला हुआ आता है, तो नायब सैनी ने जहाँ पर जो हमारा हरियाणा से दिल्ली में एंट्री पानी करता उसकी पानी की बोतल भरी, और जो दिल्ली के अंदर पानी था दोनों पानी दिखाए गए, तो हमारा बिस्लरी जैसा पानी था, दिल्ली का काला पानी था। फिर मुख्यमंत्री खुद जमुना के अंदर जाकर उन्हें हाथ में पानी पिया और कहा कि केजरीवाल भी पीकर दिखाए, तो इस बात से वो बैक मार के चले गए। तो इसे लोग समझ चुके थे कि झूठ बोल रहा है। सर, एक कल राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई है सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई सर? क्या कल राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मुख्यमंत्री चेयरपर्सन होते हैं और पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हम नोडल हमारा डिपार्टमेंट था। बतौर पंचायत मंत्री मैं उसमें वाइस चेयरमैन था। इसके अंदर 67 विभागों पर चर्चा हुई, अलग अलग विभाग की। तो उसमें जिस प्रकार से बिजली एक नेसेसिटी है कि आज हम हरियाणा प्रदेश को, पूरा प्रदेश मैं 98% कह सकता हूं कि आज 24 घंटे बिजली आज दी जा रही है। हमारा जब 2014 में सरकार बनी 36% लाइन लॉसेस था, वो भी घटकर आज बहुत नीचे आ चुका है, 10 से नीचे आ चुका है। ये माननीय मनोहर लाल जी ने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमने किसान भाइयों को 31 जुलाई 2023 तक कनेक्शन देने का अपना वायदा कि हम कनेक्शन देंगे, लेकिन प्रदेश में डेरा ढाणी बहुत है, जहाँ पर किसान खेतों में अपना डेरा ढाणी बना लेता है। पहले मनोहर लाल जी ने 1 किलोमीटर का किया था, भी जो हमारा लाल डोरा है उसका 1 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, जिस डेरे पर 10 लोग होंगे और 150 मीटर तक विभाग उस पर खर्च करेगा, और उसके बाद उस पर किसान का खर्च होगा। तो इस प्रकार से हमने 50-50 का खर्च होगा। तो हमने दक्षिणी जो हमारा DHBPN है उसमें 2547 हमने डेरा ढाणी पर कनेक्शन दिए हैं, और UH साइड में हमारे डेरा ढाणी कम है,
वहाँ पर 115 ढाणियों में हमने कनेक्शन किए। जो स्कूल हैं, स्कूलों का सत्र अच्छा हो, इस पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छी कहा है कि भाई जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमने सांस्कृतिक स्कूल, मॉडल स्कूल भी खोले हैं, तो आप मॉनिटरिंग करेंगे कि सरकारी स्कूलों में जो अब एडमिशन का समय है तो उसमें संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। जो मेरिट के आधार पर हम बच्चे सरकार में भर्ती करते हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्चे करते हैं, तो संख्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, इस प्रकार का बल दिया है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, जो हमारे जो नवीन जिंदल थे उनका भी सुझाव आया। जो हम जैसे आंगनवाड़ी में, स्कूलों में हम तेल से, रिफाइंड ऑयल से हम खाना बनाते हैं, रोज बनाते हैं, उनका सुझाव था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको चेंज करके इसमें कोई सरसों का तेल यूज किया जाए, अच्छा घी यूज किया जाए, उनका सुझाव था। लेकिन मुख्यमंत्री ने 166 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब जो दूध होता है, डायरेक्ट बच्चों को दूध भी दिया जाएगा, उसके लिए 166 करोड़ रुपए ताजे दूध के लिए तैयारी की है। इस प्रकार से जो मानव उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग हमारा प्रदेश में, स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है। पहले अनिल भी थे जो स्वास्थ्य, उन्होंने भी अपने कार्य में अच्छा काम किया। आज हमारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, युवा मंत्री हैं। तो इसमें जो टीबी एक अहम बीमारी है, हम जिस प्रकार से हमने हरियाणा को ओडीएफ मुक्त करने का वायदा किया था, टीबी मुक्त करने का भी हमने वायदा किया है। अब तक 25 लाख सैंपल लिए गए, उसमें से 4,829 टीबी के पेशेंट पाए गए। और माननीय मनोहर लाल सरकार ने भी पूरा काम किया। तो आज नायब श्रेणी ने कहा है कि हम 31 दिसंबर तक हम 31 दिसंबर 2025 तक हम टीबी मुक्त हरियाणा करेंगे, जिसमें सरकार हमारी इस प्रकार से काम कर रही है। तो ओडीएफ के लिए 6,618 गांव में से अभी 1759 गांव को हमने ओडीएफ कर दिया है। हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश ओडीएफ रहे। और मेरा पंचायत विभाग है, हमने जैसे पहले आपके सामने फैसला किया है कि हम पूरे प्रदेश में जितने भी शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान है, हम उनकी चारदीवारी कराएंगे, उनका वे बनाएंगे और पीने के पानी का प्रबंध करेंगे, शेड बनाएंगे। और 1000 गांव में हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। हमने काफ़ी गांव के अंदर ई लाइब्रेरी हम मुख्यमंत्री से उद्घाटन करें खोल दी है। 250 गांव में हमने जिम लगवा दी गई है। और 1000 गांव में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। और 1000 गांव में हम गांव की फिरने को पक्का करके उससे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करें। वो भी काफ़ी ब्लॉकों में, पूरे प्रदेश में 7-8 डिस्ट्रिक्ट में अब वो काम भी चालू है, जिससे कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचल में जो फिरनी है उनको पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। हम तालाबों का भी नवीकरण कर रहे हैं, जिससे कि गांव के अंदर जो शिल्ट भर जाता है, जो गंदा पानी होकर के, उनको सफाई करके उनका रिटेनिंग वाल बनानी है। जो मनरेगा से उसकी खुदाई करके उसके ऊपर को टेल वगैरह लगा, टेल ट्रेसिंग करके कि हम छोटे मोटे पौधे, फूल पौधे लगा करके हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे कि पूरे प्रदेश में लगे कि हमारे जो तालाब हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। तो इसी प्रकार से पशुधन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफ़ी प्रयासरत है कि हमारे जो नस्लें हैं उनका सुधारीकरण किया जाए। और विशेष तौर से जो हमारी गौ माताएँ हैं जो आज घूमती थी, हमारी 686 ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर गौशालाएँ हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। उसके लिए हरियाणा सरकार, जो हमारा छोटा बच्चा होता है, हम 15 रुपये डेली उसका खुराक का देते हैं, 20 रुपये गाय के लिए देते हैं, 25 रुपये नंदी के लिए देते हैं। और हम जो ग्रांट जो हमारी उसमें से हम समय पर जिस प्रकार से चारा आता है
हम जिस गौशाला में जितनी गौवें हैं उसके हिसाब से हम इकट्ठा पैसा भेजने का काम करते हैं। और हमने ग्राम पंचायतों को अधिकृत भी किया है कि जिस गौशाला के अंदर जो गांव 100 गौवें रखकर गौशाला खोलना चाहता है तो 2.5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को अधिकृत किया है। 500 तक 7.5 एकड़, और जो 1000 इससे ज़्यादा गांव हैं तो उसमें हम 21 एकड़ तक भी ग्राम पंचायत की जमीन हम देकर उन गौशाला खोलने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, लगातार 10 साल से आपकी सरकार है और गौरक्षा के नाम पे, गौशाला के नाम पे लगातार फंड सरकार दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आवारा पशु है या गोवंश की बात करें तो विभिन्न हरियाणा की तमाम सड़कों के ऊपर वो घूमते नजर आ रही है। इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? इसके लिए जिस प्रकार से ये संस्थाएं गांव के सहयोग से, इलाका सहयोग से गौशालाएं चल रही है, लेकिन हमने हरियाणा सरकार ने भी शुरुआत की है और उसकी शुरुआत नंदियों से की है। जिस प्रकार से मेरे विधानसभा में एक पायलट प्रोजेक्ट पर लैंड गांव के अंदर 50 एकड़ में हमने वहां पर गौशाला, नंदीशाला खोलने का हमने काम किया है और उसमें कम से कम 3.5 आज तो 5000 के करीब उसमें नंदी है। जो सड़कों पर आप पानीपत में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत कम नंदी नजर आएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रयासरत है कि पूरे प्रदेश में हम इस प्रकार से नंदीशालाएं खोलें जिससे कि जो हमारे नंदी हैं जो वो सड़क पर ना फिरे। मंत्री जी, निकाय चुनाव है, क्या दावे हैं आपके? इसके लिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी नायब सैनी के नेतृत्व में, उसका असर हमारा महाराष्ट्र पर गया, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश पर गया, राजस्थान पर गया और उसके बाद अब दिल्ली के चुनाव पर गया। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि 35 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ तो चुनाव में उतनी सभी हमने टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं। और जिस प्रकार से मैं पुंडरी के अंदर गया था, पुंडरी नगर पालिका के अंदर 16 वार्ड हैं, एक हमारे प्रधान पद है, उसमें प्रधान पद के लिए भी सिंबल है और 16 वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल हैं। तो काफ़ी नगर निगम, नगर परिषदों ने हमने छोड़ा था उनके ऊपर कि जो चाहेगा उनको हम सिंबल देंगे, जिसने चाहे हमने सिंबल भी दिए हैं, जिस वार्ड में नहीं चाहा हमने ओपन भी किया है। माइनिंग को लेकर के सर एक वो बताया जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा 5,000 करोड़ का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उनको ये बात सहन नहीं हो रही, वो अभी सदमे से बाहर नहीं आए हैं। कभी रणदीप सुरजेवाला कहता है कि 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, कभी हुड्डा कहता है कि 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, इलीगल माइनिंग हो रही है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में आए थे और 13-14 तक रहे। उनके कार्यकाल में जो माइनिंग की जो ओपन होती थी, ऐसे टेबल पर होती थी और दबंग उस ऑक्शन को ले जाते थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक व्यक्ति लेकर जाता था। लेकिन जब माननीय मनोहर लाल की सरकार आई, हमने पूरे प्रदेश में लगभग 65-66 माइनिंग जोन अलग अलग बनाए और ऑनलाइन हमने वो माइनिंग का काम हमने दिया है। और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ की हुड्डा है बात करता है कि 2019 से लेकर ये बात थी कि 2022 की रिपोर्ट थी, कैग की रिपोर्ट थी। ये कैग की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा था, जबकि मैंने आज कैग की रिपोर्ट देखी जिसमें 5,000 का मैंने अधिकारी बुलाए थे आज, उसमें कोई 5,000 करोड़ का कहीं कैग की रिपोर्ट में जिक्र नहीं था। लेकिन फिर भी पीएसी कमेटी के अंदर ये मामला आया और हमारे डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दे दिया था। लेकिन मैंने अधिकारियों को आज भी मैंने ड्यूटी लगाई है कि वो 5,000 को ढूंढो, कहाँ से 5,000 कह रहे हैं, 5,000 करोड़ कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी, पंचायत विभाग आपके पास है, 100 दिन की सरकार, 100 दिन का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, उससे ज़्यादा ही। कि पंचायत विभाग के लिए कौन कौन सी योजनाएं और कितने पंचायतों को फंड के रूप में जारी किया गया डिपार्टमेंट? इसके लिए उपलब्धियां मैंने बता दी। जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री ने 100 दिन का जो पायलट प्रोजेक्ट सभी मुख्यमंत्री ने लिया था, हमें दिया था, जो मैंने 100 दिन के काम बताए, 1,000 गांव लिए हैं, सब उसी पायलट प्रोजेक्ट में हमने जारी किए हैं। और जो मुख्यमंत्री ने सरपंचों का जो सम्मान किया है, जिस प्रकार से उन्हें 21 लाख रुपए फ्री हैंड छोड़ा है, आज पूरे प्रदेश की मैं बात कह सकता हूँ, चाहे जिला परिषद है या हमारे ब्लॉक समिति है और जो सरपंच है, हमने ओपन फ्री हैंड उनको कर दिया काम करने के लिए। पहले कुछ काम बांटे थे, उनके ऊपर साइन ऑफ इंटेरोगेशन था, आप ये काम नहीं कर सकते, आप जेड नहीं कर सकते, आप सी नहीं कर सकते, आप डी नहीं कर सकते। अब सबको हमने अधिकृत किया है
कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच आपस में एक्सचेंज करके भी, कोई जिला परिषद किसी गांव में करना चाहता है कर सकता है, ब्लॉक समिति वाला करना चाहता है, सरपंच इंडिपेंडेंट कोई काम करना कर सकता है। हमने उनको फ्री हैंड छोड़ दिया है। आज पूरे प्रदेश के जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच खुश हैं। एक सरपंच का, जब से सरकार बनी है, मेरे पास मंत्रालय है, एक सरपंच का बयान बता दो कि प्रदेश में वो सरपंच नाराज है। धन्यवाद। मंत्री जी जीत हासिल की, हाँ। उसका कितना असर जो है वो पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी उसके बाद ठीक बात जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पंजाब के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली में बुलाया था, बैठक हुई थी, कितना असर जो है वो इसका देखने को मिलेगा? इसके निश्चित तौर, जैसे मैंने हरियाणा का असर महाराष्ट्र पर, उत्तर प्रदेश पर, दिल्ली पर, राजस्थान पर गया है, अब उसका असर नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद अब पंजाब की बारी है। ये तो ट्रेलर था, केजरीवाल पिक्चर तो भी पंजाब में दिखा देगा उसको। एक दिल्ली